गुनियाल गांव देहरादून में निर्माणाधीन सैन्य धाम में शहीदों के आंगन की पवित्र माटी के प्रतिस्थापना समारोह में प्रतिभाग करने का सुअवसर प्राप्त हुआ। महादेव व वाहेगुरु जी की ही मेहर है जो ऐसे अवसर प्राप्त हो रहे हैं। देवों की इस भूमि में जहां 4 धाम स्थापित हों, वहां 5वें धाम में शहीदों के आंगन की पवित्र मिट्टी प्रतिस्थापन कार्यक्रम अपने आप में अद्भुत और अतुलनीय रहा। देश के वर्तमान सीडीएस अनिल चौहान जी ने इस कार्यक्रम में उपस्थित होकर कार्यक्रम की गरिमा को और भी बढ़ा दिया। पूर्व सैनिक होने के नाते मुझे गर्व है कि मैं पवित्र भूमि में बनने वाले सैन्य धाम, जो कि अब देव भूमि में 5वां धाम कहलाएगा, के मिट्टी प्रतिस्थापना कार्यक्रम में शामिल हो पाया। सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी की अध्यक्षता में हुए इस समारोह में सीडीएस जनरल अनिल चौहान बतौर विशिष्ट अतिथि उपस्थित रहे। कार्यक्रम में मुझ सहित सैनिक कल्याण मंत्री एवं गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे। वीर नारियों द्वारा शहीदों के आंगन की पवित्र मिट्टी के साथ साथ प्रदेश की प्रमुख पवित्र नदियों के जल को सैन्य धाम में बनाए जाने वाली अमर जवान ज्योति की आधारशिला में अर्पित किया गया। आज जो आपने 1734 शहीदों के आंगन से मिट्टी लाकर, आज जो और आपने चारों धामों से मिट्टी लाकर जो 5वें धाम के अंदर में मिट्टी मिलाई है, जो आज आपने हर एक पवित्र नदी से जल लाकर, मुझको लगता है कि ऐसा संगम, ऐसा आत्मिक संगम पहले कभी नहीं हुआ है। इसमें हम सब की आत्मा शामिल है। मुझे ऐसा लगता है ये जो क्षण है, इसको परमात्मा, सब शहीदों की आत्मा प्रभु के आदेश से ही हुआ है। आज इसको एक हिस्टोरिक इवेंट बनाने के लिए जो हमारे साथ, हमारे परिवार और हमारी भूमि के पुत्र जो सीडीएस साहब अनिल चौहान जी आज यहाँ आए हैं, उन्होंने इस क्षण की, इस कार्य की महानता को और भी बढ़ाया है। मैं आपको बताना चाहता हूं, हर एक भूमि का, हर एक परिवार का अपना एक अलग ही रुतबा होता है। भारत ने, पूरे भारत ने पहली बार सीडीएस बनाया तो जनरल बिपिन रावत जी को बनाया। आज उनकी याद आ रही है। मैं तो जनरल बिपिन रावत जी के साथ में नेशनल डिफेंस एकेडमी में एक ही स्क्वाड्रन में था। मैं तो उनके साथ में 1974 से इकट्ठा था। तो आज मुझको सचमुच उनकी याद आ रही है और उनके नाम से जो हम इस भव्य शौर्य स्थल का जो प्रवेश द्वार है उनके नाम से बनाएंगे, तो आने वाले पीढ़ियों के लिए वो एक अलग ही इंस्पिरेशन हो। और देखिए प्रभु का खेल, ये सिर्फ प्रभु का ही खेल हो सकता है कि जनरल बिपिन रावत जी के बाद में जो दूसरा सीडीएस बनाया है वो भी हमारे ही परिवार का परिवार। ऐसा लगता है कि प्रभु का जो संदेश है, जो शिव जी का संदेश है, जो उत्तराखंड के पवित्र कार्यों का जो नतीजा है, उसी का परिणाम ये है। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि जनरल अनिल साहब यहां आए हैं। मुझे अत्यंत खुशी है क्योंकि हम दोनों ने इकट्ठे मिलकर कश्मीर के अंदर में काउंटर टेररिज्म, जब मैं कोर्ट कमांडर था, साहब बारामूला के जीओसी थे, उस वक्त में आनंद लिया था अपने प्रोफेशनलिज्म का। आज उनको देखकर एक अलग ही मजा आ रहा है। ये जो शौर्य स्थल बना है, ये ना केवल हमारी आस्था का केंद्र बनेगा, ना हमारा ये यात्रा का केंद्र बनेगा, ये हमारा पूजा का स्थान बनेगा और आने वाले हर एक सैनिक के लिए एक प्रेरणा स्रोत होगा। मुझको ऐसा लगता है कि आज जो हमने शुभ आरंभ किया है, आज जो हमने प्रभु गणेश जी का नाम लेकर इतना सुंदर कार्य किया है, और जो करने वाले मंत्री जी भी हैं, उनका नाम भी गणेश ही है। ऐसा लगता है कि ये प्रभु का बहुत बड़ा खेल है, ये कॉस्मोस का, ये पूरे ब्रह्मांड का एक खेल है। और ये जो परिवार है ना उत्तराखंड का, आप सबको मालूम होना चाहिए कि भारत की
जो आर्म्ड फोर्सेस हैं, समस्त आर्म्ड फोर्सेस हैं, उसमें 17.58% उत्तराखंडी हैं। 20% कोई परिवार देश की सुरक्षा में लगाए, ये तो सबसे बड़ा मुझको लगता है कि कर्तव्य का पालन है किसी भी परिवार के लिए, किसी भी देश के लिए। हमारे जो कीर्तिमान हैं अपने आप में अलग हैं, हमारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो अपने आप में अलग है, हमारी जो जिम्मेदारियां हैं अपने आप में अलग हैं। तो मुझको ऐसा लगता है कि उत्तराखंड में देखिए प्रभु का एक और खेल कि राज्यपाल पुराना फौजी, जो मुख्यमंत्री जी हैं वो फौजी के पुत्र। और आपको पता नहीं होगा कि पुष्कर धामी जी की जो पिताजी, उन्होंने मेरे साथ भी नौकरी की है। ताली बजाइए। ये खेल कैसे हो सकता है? ये खेल तो तभी हो सकता है जब प्रभु खुद उत्तराखंड का संचालन करे। वैसे तो हो ही नहीं सकता। जो सैनिक कल्याण मंत्री हैं वो खुद मंत्री जी खुद सैनिक हैं। जो सेक्रेटरी है सैनिक कल्याण के वो खुद सैनिक परिवार से आते हैं। क्या अद्भुत बात है। हर एक परिवार से, उत्तराखंड के परिवार से एक सैनिक जरूर होता है। हर एक हमारे उत्तराखंड परिवार के अंदर में टोपी, बेल्ट और हृदय राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए अवश्य है। मैं तो कहता हूं कि उत्तराखंड पूरे राष्ट्र के लिए एक उदाहरण है कि किस प्रकार सैनिकों का और शहीदों का सम्मान करना चाहिए। ये हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी बन जाती है अभी कि हम अपनी वीरांगनाओं का, वीर माताओं का, उन शहीदों के परिवार के लिए कोई कसर ना छोड़े। मैंने तो पहले दिन राज्यपाल बनते हुए ही ये कहा था कि मेरे राजभवन के द्वार मेरे वीरांगनाओं के लिए, गैलेंट्री अवार्ड वालों के लिए, डिसेबल्ड के लिए, कोई भी जो बुजुर्ग सैनिक है उसके लिए हर वक्त खुले। और मैं एक बार फिर इस पूज्य धरती से कहना चाहता हूं, आपकी प्रॉब्लम हमारी प्रॉब्लम, आपकी प्रॉब्लम मेरी प्रॉब्लम। और मैं बहुत ही हम्बलनेस से, नम्रता से कहना चाहता हूं कि शुरू में आकर हमने एक ग्रीवेंस ऑफिसर बनाया। ग्रीवेंस ऑफिसर, एडीसी और गवर्नर, सिर्फ 3, और अभी तक कोई 900 पत्र मिले होंगे, ग्रीवेंस, कंप्लेंट, सजेशन मिले होंगे। उनमें से 500 का सॉल्यूशन कर दिया, समाधान, निवारण कर दिया। मैं तो प्रभु से आज के दिन ये अर्चना करता हूं, पूजा करता हूं, अरदास करता हूं, रिक्वेस्ट करता हूं कि प्रभु मुझको शक्ति दीजिए कि जिन वीरों ने राष्ट्र की सुरक्षा के लिए अपने प्राणों की बलिदानी दी और उनकी वीरांगना की जो जिम्मेवारी है उन्होंने इस भरोसे पर रखी कि आने वाले जितने भी अधिकारी होंगे उनकी जिम्मेदारी होगी। मुझको ऐसा लगता है कि जो भी अधिकारी उत्तराखंड में है उसकी जिम्मेवारी है कि हमारे शहीद परिवार की देखभाल करे। तो मैं एक बार फिर तहे दिल से and at the entire truthfulness at my disposal, I like to say, आपकी जो भी प्रॉब्लम है, please come straight. It will be done, and I assure you. और ये मैं जो बात कह रहा हूँ, ये ऐसे स्थल में कह रहा हूँ कि आखिर में तो इसी रूट के थ्रू भगवान के पास में जाना है, तो इसलिए ये और भी इम्पोर्टेंट बन जाता है। मुझे बहुत खुशी है कि जो शौर्य स्थल सैन्य धाम का प्लानिंग की गई है, मैं ये दूसरी बार आया हूँ यहाँ पर डिटेल में, जो यहाँ पर प्लानिंग की गई है, एक बात पक्की है
आने वाले समय में जो कोई देहरादून आएगा वो सबसे पहले इस जगह को देखने के लिए आएगा, क्योंकि इस जगह के अंदर में जो प्लानिंग की गई है उसमें बहुत ही बारीकी से हरेक जो स्मारक आज के दिन में है उसके अच्छे पॉइंट उठाकर यहाँ पर प्लानिंग की गई है। यहाँ पर म्यूजियम होगा, यहाँ पर ऑडिटोरियम होगा, सैनिकों के नाम पर मार्ग होगा और जो भी चीज प्रदर्शित की जाएगी वो हरेक चीज जो एक जवान के साथ में कनेक्टेड होती है। आज जो हमने सबने मिलकर कार्य किया है ना, ये गहरी श्रद्धा, ये भक्ति, ये आस्था के रूप में है। मुझको ऐसा लगता है कि ये प्रभु के आशीर्वाद से हो रहा है, इसमें हम सब साथी हैं। मुझको अवसर मिला 2 साल सेना की नौकरी करने का नूरानांग के अंदर में। मैं आपको बताना चाहता हूँ, नूरानांग अरुणाचल प्रदेश बैसाखी के पास में है, सेला पास के पास में है। वहां पर एक मंदिर है, उसको बाबा जसवंत सिंह जी का मंदिर कहते हैं। जो हमारे परिवार से सैनिक है ना, उनको पूरी दुनिया बाबा बोलती है, उनकी पूजा करती है, उस परम आत्मा को पूजनीय मानती है। और वो एक ऐसे बाबा थे जिन्होंने गढ़वाल की धरती से जन्म लिया और चाइनीज के दांत वहां बुरी तरह से खट्टे किए जब हर एक जगह संस्था थी। ये जो म्यूजियम होगी ये बहुत ही मॉडर्न और ऊंचे दर्जे की हो। आज जो हमने सबने मिलकर कार्य किया है ना, ये गहरी श्रद्धा, ये भक्ति, ये आस्था के रूप में है। मुझको ऐसा लगता है कि ये प्रभु के आशीर्वाद से हो रहा है, इसमें हम सब साथी हैं। एक दूसरे की मदद करना हमारे लिए सबसे जरूरी बात है। मैं अभी सीडीएस साहब से बात कर रहा था, क्योंकि हम दोनों इकट्ठे रहे हैं। मैंने इनको कहा है कि वापस जाकर आप जो ईसीएचएस है उनके एमडी को, जो एडजुटेंट जनरल हैं, जो मैंने खुद एडजुटेंट जनरल किया है इंडियन आर्मी में, उनको, और जो सीएसडी के इंचार्ज हैं इनको यहाँ भेजिए। मैं चाहता हूँ कि जो मापदंड प्लेन्स इलाके का है वो मापदंड पर्वतीय इलाका में नहीं हो सकता है। वो तेरी में, वो जोशीमठ में, चमोली में, पिथौरागढ़ में, बागेश्वर में नहीं हो सकता। इसलिए हमको जरूरी है कि सीएसडी, ईसीएचएस और जो सैनिक बोर्ड के इंचार्ज है वो यहाँ पर आए और इस चीज को दोबारा से देखें। मुझको ऐसा लगता है कि जो उपनल है ना, वो इंसानों ने नहीं बनाया है, वो प्रभु ने बनाया है। जो भी अधिकारी उपनल में है, जो सैनिक बोर्ड में है, ये आपकी जिम्मेदारी है। आप कोई बाबू का काम नहीं कर रहे हैं, आप प्रभु का, आप शिव जी का, आप सैनिक की सेवा कर रहे हैं। बाबू का काम अलग होता है और प्रभु के नाम से सेवा करना अलग होता है। ये आपके आत्मा में बहुत जरूरी चीज स्थित होनी चाहिए। मैं हाल ही में रुड़की में गया था, एक हमारी राष्ट्रीय सैनिक संस्था है उसके प्रोग्राम में, और मैंने जो वहां देखा तो एक उत्साह था रुड़की के सैनिकों के अंदर में, वो बिल्कुल ही अलग था। और सच कहूं तो ऐसा लगता है कि वो उत्साह ना केवल रुड़की लेकिन हर एक उत्तराखंडी के अंदर है। मैं एक और चीज आपसे साझा करना चाहता हूं। मैंने रिटायरमेंट के बाद में एक शहीद समरसता मिशन, शहीद और समरसता मिशन जो इंदौर उज्जैन में है, उसके साथ में मैंने ज्वाइन किया और मुझे बहुत आनंद आया, क्योंकि उनका जो मुख्य उद्देश्य था वो शहीदों के बारे में, समरसता के बारे में था। और अभी शहीद समरसता मिशन हमारे इलाके में भी आ गया है और मुझे बहुत खुशी है कि पूरा राष्ट्र शहीदों के लिए कुछ करना चाहता है। मुझको ऐसा लगता है कि हम सब भारतीय
मिलकर ये हमारी जिम्मेवारी बन जाती है कि जिस आस्था के ऊपर में, जिस सोच के ऊपर में हम अपने प्राणों की आहुति देते हैं, जिस एश्योरेंस के साथ में हमारा सैनिक सुप्रीम सेक्रीफाइस देता है कि मेरे परिवार का देखभाल किया जाएगा, तो वो हमारी जिम्मेवारी बन जाती है। आपने देखा, हम प्रभु की बात कर रहे हैं, ऊपर से प्रभु चमक रहा है, धूप आ गई है, ये प्रभु भी सुन रहा है, क्योंकि अच्छी भूमि से, अच्छी बात करने से प्रभु भी सम्मिलित होता है इन पॉइंट के अंदर। आखिर में हम सबके ऊपर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। जो हमारे शहीद सैनिकों ने अपने प्राणों की आहुति दी, वो इसलिए आहुति दी है कि हमारा देश सुरक्षित रहे। उन्होंने इसलिए आहुति दी है कि ये जो अमृत काल है, इसके अंदर में हमारा देश विश्व गुरु बने, विकसित राष्ट्र बने, आत्मनिर्भर राज्य बने, भारत बने और अजेय भारत बने। ऐसा भारत बने जो पहले सोने की चिड़िया कहा जाता था, उस तरफ में जाए। मुझको ऐसा लगता है कि इस बात के अंदर में उत्तराखंड का स्पेशल कार्य है, क्योंकि उत्तराखंड ऐसा सभ्यता, संस्कृति, इतिहास का ऐसा एक स्रोत है, हमको लीड करना है इस बात के लिए। आपको तो याद है कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने केदारनाथ जी के प्रांगण से क्या कहा। मैं तो उस वक्त उनके साथ में बैठा हुआ था और मुझको ऐसा लग रहा था कि जो मैं प्रधानमंत्री जी के शब्द सुन रहा हूं, लग रहा था कि नारायण के शब्द सुन रहा हूं, क्योंकि उस वक्त जो उन्होंने कहा, उन्होंने बहुत बारीकी से कहा और ऐसा लग रहा था कि प्रभु उनके द्वारा हम सबको, सबकी आत्मा को कह रहे हैं, ये वीरों की धरती से बोल रहे हैं कि 21st सेंचुरी का तीसरा दशक बिलोंग्स टू उत्तराखंड। ये है हमारी मातृशक्ति, ये है हमारी नारी शक्ति। और ये जो हम कह रहे हैं, ये जो हम बोल रहे हैं, ये जो विचार आ रहे हैं, ये अपने आप से नहीं आ सकते हैं, ये प्रभु के आदेश से ही आते हैं। और मुझको ऐसा लगता है कि ऐसी ये पवित्र धरती है, ऐसी भूमि है जिसकी आज हमने पूजा की है, ये ऐसे ही जो यहाँ आएगा उसको इसी प्रकार एक अलग वाइब्रेंसी, एक अलग शक्ति, एक अलग एनर्जी के साथ में भर के भेजेंगे। मैं आज के इस कार्यक्रम का जो आयोजन किया है, इसमें जो घर घर से मिट्टी आई है, इसमें जो हमारी पवित्र नदियों की जल आए हैं, उनके साथ में आशीर्वाद आए हैं, इसमें जिन्होंने भी कार्य किया है, मैं सबको तहे दिल से धन्यवाद बोलना चाहता हूं। आज जो मंत्रों का उच्चारण था वो भी अलग ही किस्म का था। लग रहा था कि न जाने उसमें प्रभु भी शामिल है। कभी कभी ऐसा लगता है, एक गाना सुना है ना, पता नहीं किस मोड़ में नारायण मिल जाएगा। मुझको मिलता पक्का मालूम है, पता नहीं और कहीं नारायण मिले या ना मिले, लेकिन इस सैनिक धाम में अवश्य ही नारायण मिलेगा। मैं जनरल अनिल चौहान जी का बहुत धन्यवाद करता हूं कि आज आपने अपने ही परिवार में शामिल होकर हम सबका एक बहुत ही इंस्पिरेशन और मोटिवेशन किया है। आपको देखकर ही लगता है कि मेरे उत्तराखंड के परिवार का, जब मैं सोचता हूं कि वो प्रभु का क्या सोच विचार, क्या प्लानिंग है कि देश का जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर है वो भी मेरे परिवार का है, सीडीएस भी मेरे परिवार का है, वो उत्तर प्रदेश में जो मुख्यमंत्री थे वो भी मेरे परिवार के। मैं हर एक महानुभव, हर एक महात्मा जो यहाँ प्रेजेंट है, इन सबको
मैं पूरे परिवार की तरफ से बहुत धन्यवाद देता हूँ। और ख़ास तौर पर जो आज हमने श्री गणेश जी को उनके आशीर्वाद के साथ में, गणेश जी के साथ में जो पूरा कार्यक्रम किया है, और मैं आप सबसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, आत्मा से रिक्वेस्ट है, ये जरूरी है कि हम इसका प्रचार प्रसार करें। ये जरूरी है कि हम पूरे मानवता को, पूरे विश्व को, पूरे भारत को, पूरे उत्तराखंड को बताएं कि ये ऐसा पवित्र सैन्य धाम है जहां पर दर्शन करने से आपको अलग ही ऊर्जा मिलेगी। अंतिम में शिव जी को, वाहेगुरु को, हर देवी देवता को, और ये जो मेरी देवियां हैं, जो हमारी मातृशक्ति, नारी शक्ति है, मैं इनको नमन करता हूं और प्रणाम करता हूं। आखिर में इतनी पवित्र, इतनी भव्य दिव्य जगह हो और आत्मा से राष्ट्र के लिए और उन आत्माओं के लिए एक जय हिंद बोलना बनता है। जय हिंद! जय हिंद!